आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है स्टॉक आइटम इंपोर्ट एक्सेल टू टेलीफ्रेम। टेलीफ्रेम 4.1 हो या 5.0, कोई सा भी हो, उससे नहीं मतलब है। उसे हम एक्सेल सीट में डाटा का तैयार करके और टेलीफ्रेम में किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, वन बाय वन करके सारे प्रोसेस को आज हम समझने वाले हैं। इसके लिए मैंने पहले से ही एक्सेल सीट पर एक डाटा तैयार कर रखा है। आप देख सकते हैं ऊपर में पूरा A to Z हेडिंग है। इस हेडिंग को मैंने तैयार कर रखा है। इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर ये इसी सीट में ये सेम सीट चाहिए, या आप खुद से ही इस तरह से कुछ फार्मूला तैयार कर सकते हैं। आप फार्मूला ऊपर में देख सकते हैं, मैंने लगाया हुआ है इस तरह से। यहाँ पर जितना भी हाईलाइटेड है, बोल्ड किया हुआ है मैंने, ये सब में मैंने फार्मूला लगाया है। अब को यहाँ पर फार्मूला दिखाई देगा, आप देख सकते हैं सब में मैंने लगाया हुआ है। लेकिन जो हाईलाइटेड नहीं है उसको मैनुअली आपको फुलफिल करना है, इससे आगे ये ऑटोमेटिक ले लेगा। मान के चलिए यहाँ पर मैंने किसी भी ऐसे स्टॉक आइटम का नाम यहाँ पर टाइप किया, और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा आपके सामने यहाँ पे कुछ डाटा फुलफिल हो जाएगा। एंटर करेंगे, ये देख लीजिए, ये सब डाटा जो है ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा। ये सब आपको मैनुअली भरना नहीं पड़ेगा और टाइम बचेगा। इसमें अब समझने वाला बात यह है कि स्टॉक आइटम इंपोर्ट करने के लिए आपको किस किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है। आप उसी हिसाब से इस हेडिंग को तैयार करेंगे। जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है वो चीज़ आप इसमें नहीं रखेंगे, उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, और जो हेडिंग रहेगा इसी से रिलेटेड आप टेलीफ्रेम में मैपिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ से चलते हैं क्रिएट वाले ऑप्शन में, यहाँ से आ जाते हैं स्टॉक आइटम में। ये स्टॉक आइटम में सबसे पहले यहाँ पर नाम है, मैंने यहाँ पर नाम ले लिया है। उसके बाद पार्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा, पार्ट नंबर ले लेंगे। अगर मान के चलिए आपको यहाँ पर ये इस नेम का एलाइस नेम भी चाहिए, तो आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस करेंगे और यहाँ पर एलाइस यहाँ पर लिख देंगे एलाइस। ओके, जो भी होगा एलाइस नेम आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, और वो एलाइस नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, नहीं तो फिर इसे कंट्रोल मैनेज से हम हाइड कर देते हैं, हट चुका है ये। तो इस तरह से जो भी आपको इसमें चाहिए वो आप अपने हिसाब से पहले हेडिंग तैयार कर लेंगे। और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या सब रिक्वायरमेंट है। यहाँ सब इसमें से जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है पहले उसे इनेबल कर लेंगे। आपको प्रोवाइड नोट स्टॉक आइटम चाहिए या स्टॉक का डिस्क्रिप्शन चाहिए, जो भी कुछ चाहिए वो आप यहाँ से इसे इनेबल कर लेंगे। लेकिन जो भी आप इनेबल करेंगे उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर हेडिंग भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी हेडिंग के हिसाब से आप फिर टेलीफ्रेम में जाकर के इसे मैपिंग करेंगे एक्सेल टू टेली। यहाँ पर ये सब जो भी इसमें से चीज़ चाहिए वो आप अपने हिसाब से, अल्टरनेट यूनिट चाहिए तो उसे अल्टरनेट यूनिट को यूज़ करना है। ओके, उसके बाद नीचे आ जाइए, इसमें से इतना ऑप्शन है, इसमें से जो भी चाहिए, क्योंकि ये सारा ऑप्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद जब ये रेडी हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ से पार्ट नंबर अगर देना है तो पार्ट नंबर दे सकते हैं। फिर यहाँ से ये ग्रुप, मान के चलिए 2 ही 3 ग्रुप है तो मैनुअली आप जनरेट कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। लेकिन अगर वो भी 10, 15, 20 है या 200 है ग्रुप, तो फिर उसको किस तरह से इंपोर्ट करेंगे उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। मैनुअली है तो आप इस तरह से मैनुअली क्रिएट कर लेंगे ग्रुप, या प्राइमरी में रखना चाहते हैं तो प्राइमरी में रख सकते हैं। यहाँ से यूनिट, पीस में है यूनिट, क्वांटिटी में है, जिसमें भी है, लीटर में हो या जिसमें, तो आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से क्रिएट करेंगे तो आपके सामने यूनिट का बहुत सारा ऑप्शंस आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देख लीजिए बैग है, जो भी है, बैग है, अदर्स है, नंबर्स है, मीटर्स है, जो भी यूनिट हो वो आप यहाँ से पहले क्रिएट कर लेंगे। नहीं 10, 15, 20 है तो उसे भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से पीस जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल आ रहा है। एडिशनल डिटेल में ये BOM रिलेटेड, ये इसका रिक्वायरमेंट ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता है। तो इसको जैसे ही आप यस करेंगे तो आपके सामने
यहाँ स्टॉक आइटम BOM का नाम आ जाएगा। तो इसको किस तरह से तैयार करेंगे और इंपोर्ट करेंगे, इससे रिलेटेड भी वीडियो हम नेक्स्ट टाइम बना करके आपको अपलोड कर देंगे। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे और इसको समझाएंगे। फिलहाल के लिए अगर ये नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। इसमें स्टैंडर्ड रेट, ये है आपका सेट स्टैंडर्ड रेट, इसको आप यस करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट रेट, जो भी आपका है वो अप्लीकेबल कब से है और किस रेट में आपने परचेज किया है वो रेट आप यहाँ पर मान के चलिए। हमारा परचेज रेट 4500 रुपये है तो 4500 रुपये यहाँ दे देंगे। और यहाँ पर कह रहा है आपका फिर सेलिंग रेट क्या होगा और वो सेलिंग रेट कब से है तो वो डेट दे देना है आपको। और उसके बाद मान के चलिए 4500 परचेज प्राइस है तो मार्जिन करके मान के चलिए 4800 में हम इसे सेल कर रहे हैं। तो यही हो गया आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। स्टॉक आइटम वाइज इसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, और एंटर कर लेंगे। यहाँ पर एक और पॉइंट समझने वाला है। मान के चलिए कि आपका किसी नेक्स्ट डेट में, मान लीजिए 6 महीने के बाद, यानी कि 1/6 में यहाँ पर आपका ये अमाउंट चेंज हो जाता है तो आप यहाँ से ये भी सेट कर सकते हैं। मान के चलिए ये हो गया 4800 रुपया, तो फिर आप भी यहाँ से कॉस्ट सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो आप यहाँ से जो भी सेलिंग प्राइस होगा वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इस तरह से भी ये आप सेट कर सकते हैं, मैनुअली भी और इंपोर्ट भी टैली से कर सकते हैं। तो इसका भी मैंने हेडिंग यहाँ पर बना रखा है, आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर देख लीजिए आपका ले लिया है। कॉस्ट रेट अप्लीकेबल कब से होगा, कॉस्ट रेट क्या है, फिर सेलिंग अप्लीकेबल कब है, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, ये हेडिंग मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। ये हेडिंग इसी से रिलेटेड मैंने सेट किया है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से ये GST अप्लीकेबल, तो मैंने यहाँ पर GST अप्लीकेबल यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया है कि लगभग 100 आइटम में GST अप्लीकेबल है। अगर मान के चलिए एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर GST नॉट अप्लीकेबल अगर किसी आइटम में है तो फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे नॉट अप्लीकेबल। तो इसे कॉपी कर लेंगे। जब ये आप यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल करेंगे तो इससे आगे का डाटा का आपका रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉट अप्लीकेबल करते ही सब कुछ हट जाएगा। तो आप यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल देंगे तो फिर इससे आगे आपको हेडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अप्लीकेबल लेगा तो इससे आगे ज़रूरत पड़ेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी अप्लीकेबल। अब इसमें HSN डिटेल है तो मैंने यहाँ पे HSN डिटेल रिलेटेड ले लिया है। यहाँ पर अगर आप ये सेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो मान के चलिए स्पेसिफाई डिटेल है या जो भी है, स्पेसिफाई इन वाउचर में करना चाहते हैं या एज पर कंपनी रखना चाहते हैं तो यहाँ आप ये हटा करके यहाँ से इसमें से जो भी ऑप्शन चाहिए वो ऑप्शन यहाँ पे फुलफिल कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक ये लेता रहेगा। ठीक, सेम प्रोसेस इसमें भी है। जो भी आपको इसमें से चाहिए डाटा इसके हिसाब से वो आप यहाँ पर तैयार करें, HSN वगैरह सब कुछ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिटेल है वो मैनुअली फिट करना है और बाकी ये ऑटोमेटिक ये ले लेगा। तो आपको हमेशा ही इसके हिसाब से इसको तैयार करना है। जो भी रिक्वायरमेंट होगा आपको यहाँ पर वही हेडिंग तैयार करना है, उसी हिसाब से डाटा फुलफिल आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, अब जब ये सारा हेडिंग रेडी हो जाएगा आपका, उसके बाद हम चलेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट पर। इसको मैपिंग करेंगे। मैपिंग करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ से इंपोर्ट में जाएंगे और नीचे मैनेज वाला ऑप्शन है, यहाँ पर मैपिंग टेम्पलेट है। टेम्पलेट मेरा रेडी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैपिंग करना है इस टेम्पलेट को टैली के साथ। तो यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए दो ऑप्शन है, पहला है क्रिएट और दूसरा है मास्टर से रिलेटेड। इस दोनों को यूज जो करेंगे तो ऊपर अभी हम क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने का मतलब हुआ मास्टर और एंट्री करने का मतलब हुआ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। तो जब सेल परचेज कॉन्ट्रा वगैरह जो भी है, पेमेंट रिसिप्ट, इससे रिलेटेड जब भी मैपिंग करेंगे तो इसका यूज करेंगे। और जब भी कोई नया लेजर या आइटम स्टॉक कुछ भी क्रिएट करेंगे तो फिर मास्टर का यूज हम करेंगे। अल्टर का ये इनेबल तब होता है जब पहले से ही आपने कुछ मैपिंग जनरेट कर रखा है, तब उसमें अल्टर का यूज करके आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नया चाहिए बनाना है मैपिंग तो क्रिएट ऑप्शन का आपको यूज करना पड़ेगा।
क्रिएट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा आपको कि आपने ये फाइल कहाँ पे सेव कर रखा है, तो वो आपको यहाँ से ड्राइव में जा करके सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, इस फोल्डर में मेरा ये फाइल सेव है। जब ये फोल्डर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा। इस सब से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। बैंक स्टेटमेंट, डेबिट क्रेडिट नोट, परचेज इंपोर्ट, परचेज ऑर्डर, सेल इंपोर्ट, सेल में ओनली अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों एक साथ कर दिया है। परचेज इंपोर्ट में परचेज इंपोर्ट किस तरह से करेंगे, 2A 2B सारे का प्रोसेस मैंने इसमें बताया हुआ है। तो ये सब वीडियो आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये फोल्डर का मैंने जब ये फाइल सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आ गया फाइल का नाम स्टॉक आइटम इंपोर्ट, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वर्कशीट नेम कहाँ पे रहता है, तो ये रहा आपका स्टॉक आइटम इंपोर्ट, ये वर्कशीट नेम है, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। हो सकता है इस पर 2 3 4 बना हुआ हो, तो आपको जो उसमें डाटा होगा वो नाम आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर स्टॉक नेम सेलेक्ट करते ही एंटर कर देना है। यहाँ से हम बैक स्पेस करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है, एस्केप करते ही 2 ऑप्शन है। इस टैली के अंदर जितना भी कंपनी बनाएंगे सब में ये जो मैपिंग होगा सब पे वो इनेबल हो जाएगा। नहीं आप चाहते हैं मैंने जो यहाँ अभी कंपनी बना रखा है सिर्फ इसी कंपनी में यूज हो, तो फिर आप ये दिस कंपनी यूज करेंगे। फिर यहाँ पे नाम देंगे स्टॉक आइटम इंपोर्ट, ये मैंने नाम दे दिया, एंटर करेंगे। एंटर करते ही आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बहुत सारा कि आप इसमें से क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर स्टॉक आइटम इंपोर्ट करना है, तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अगर लेजर या ग्रुप से रिलेटेड, लेजर ग्रुप से रिलेटेड होगा तो ऊपर वाला, इन्वेंट्री से रिलेटेड स्टॉक ग्रुप या स्टॉक आइटम, गोडाउन, यूनिट बनाना है तो इस सब का रिलेटेड, पेरोल से रिलेटेड नीचे। तो मुझे स्टॉक आइटम सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके सामने यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन है, एंटर कर लेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ गया। अब आप अपने हेडिंग के हिसाब से मैपिंग करेंगे। सबसे पहले आपके हेडिंग में आइटम नेम है और यहाँ पर भी अब देख लीजिए सबसे ऊपर में नाम है, तो नेम एंटर करेंगे। ये टैली का मैपिंग है, ये टोटल किसका है, टैली का मैपिंग। और नेम एंटर करते ही इधर आपका एक्सेल का हेडिंग जो है उसका नाम यहाँ पर शो कर रहा है, तो इस नाम के साथ ये नाम को आपको मैपिंग करना है। तो नाम में यहाँ पूछ रहा है नाम, आइटम नेम, तो आइटम नेम हम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पार्ट नंबर, तो पार्ट नंबर यहाँ पर है, पार्ट नंबर यहाँ भी है। उसके बाद हमने क्या हेडिंग बना रखा है, ग्रुप का, इसमें ग्रुप है, ग्रुप नेम एंटर करेंगे, इसमें भी ग्रुप है, एंटर करेंगे। उसके बाद HSN कोड है, तो यहाँ पर अगर HSN मिल रहा है तो सही, नहीं तो आप मैनुअली टाइप करेंगे HSN। ये आ गया HSN नीचे है, एंटर करेंगे। इसमें भी HSN कोड के नाम से है, एंटर करेंगे। बस हेडिंग देख करके फिर GST रेट, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा GST रेट। तो GST रेट तो नहीं होगा, तो आपको इसमें से IGST, CGST, SGST 3 ऑप्शन है, तो आपको हमेशा ही IGST वाला ऑप्शन चूज करना है। बाकी CGST, SGST ये ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर यहाँ पे GST रेट एंटर कर देना है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड है, तो आप यहाँ से ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। ये रहा आपका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में क्या है, क्वांटिटी है, तो ये ऊपर वाला ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पर भी ओपनिंग क्वांटिटी ले लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर, कॉस्ट रेट अप्लीकेबल, तो यहाँ पर आप COST कॉस्ट रेट आ गया। अब यहाँ कॉस्ट रेट अप्लीकेबल फ्रॉम है, एंटर करेंगे और इसमें भी है कॉस्ट रेट अप्लीकेबल, तो कॉस्ट रेट ये ले लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉस्ट रेट है, तो यहाँ पर फिर टाइप करेंगे कॉस्ट रेट। ये रहा आपका कॉस्ट रेट, इसमें भी आपका कॉस्ट रेट ये रहा। फिर मैपिंग करेंगे सेलिंग प्राइस रेट। अब सेलिंग, ये रहा आपका सेलिंग प्राइस अप्लीकेबल फ्रॉम है, सेलिंग प्राइस अप्लीकेबल, तो यहाँ पर हम ले लेंगे सेलिंग प्राइस अप्लीकेबल। फिर सेलिंग रेस प्राइस क्या है, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे सेलिंग प्राइस रेट, तो ये रहा, एंटर करेंगे। इसमें सेलिंग प्राइस एंटर हो गया। अब यूनिट
यहाँ पे यूनिट आ गया, ये लेंगे यूनिट, यहाँ पर भी यूनिट ले लेंगे। उसके बाद इसी तरह जैसे जैसे आपका हेडिंग बना हुआ है ऐसे ऐसे अगर आप मैपिंग करेंगे तो ज़्यादा वो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और मैपिंग होता जाएगा। ओपनिंग रेट आप यहाँ से ले लीजिए। ओपनिंग रेट ये रहा आपका ओपनिंग रेट, इसमें आपका ओपनिंग रेट ये रहा। उसके बाद ओपनिंग वैल्यू, तो ओपनिंग वैल्यू नीचे है ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू इसमें एंटर करेंगे। उसके बाद फिर जीएसटी एप्लीकेबल। ढूंढने में ज़्यादा अगर 1 बाय 1 करके सीधा आप यहाँ पर टाइप करेंगे, ज़्यादा सर्च नहीं करना है। यहाँ पर टाइप करिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या करा है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, तो यहाँ पर देख लीजिए जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ये है ऊपर में ऑप्शन, एंटर करेंगे हम। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी आ गया ऑप्शन, ये वाला जीएसटी एप्लीकेबिलिटी आप में है, यहाँ पर एंटर करेंगे। उसका नेक्स्ट HSN डिटेल आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए HSN, ये रहा आपका HSN डिटेल, एंटर करेंगे। इसमें से HSN डिटेल ये रहा, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएंगे जीएसटी डिटेल, जीएसटी डिटेल, जीएसटी रेट डिटेल, जीएसटी डिटेल। उसके बाद टैक्सेबिलिटी टाइप, टैक्सेबिलिटी ये रहा आपका जीएसटी टैक्सेबिलिटी टाइप, तो आप इसमें भी ले लेंगे टैक्सेबिलिटी टाइप। उसके बाद फिर आ जाएंगे यहाँ पर ये रिवर्स चार्ज, तो यहाँ पर भी आप रिवर्स चार्ज नीचे वाला ऑप्शन चूज करना है आपको। इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, एंटर रिवर्स चार्ज। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एलिजिबल आईटीसी, एलिजिबल आईटीसी आ गया, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, एलिजिबल आईटीसी। उसके बाद इसी तरह से टाइप ऑफ सप्लाई, फिर यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई ये रहा, एंटर करेंगे और इसको इसके साथ मैपिंग कर देंगे टाइप ऑफ सप्लाई। फिर लेंगे टीसीएस एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आप टीसीएस एप्लीकेबल, टीसीएस एप्लीकेबल है ऑप्शन, एंटर करेंगे और टीसीएस एप्लीकेबल ले लेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ गुड्स ले लेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर आ गया है ऑप्शन नेचर ऑफ गुड, तो नेचर ऑफ गुड्स ये टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो नेचर ऑफ गुड्स इसमें है, एंटर करेंगे। उसके बाद इंक्लूसिव ड्यूटी एंड, तो इंक्लूसिव ड्यूटी एंड नीचे वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, इसमें भी ले लेना है नीचे इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटी। ओके, फिर ले लेंगे हम अलाउ एमआरपी मॉडिफाई, तो यहाँ पे टाइप करेंगे अलाउ एमआरपी मॉडिफाई इन वाउचर, ये ऑप्शन है, एंटर करेंगे। यहाँ पर भी ले लेंगे अलाउ मॉडिफाई। उसके बाद क्या है एमआरपी एप्लीकेबल फ्रॉम, एमआरपी एप्लीकेबल फ्रॉम ये रहा, तो यहाँ पर भी हम ले लेंगे एमआरपी एप्लीकेबल फ्रॉम, एंटर करेंगे। एमआरपी रेट ले लेंगे, फिर नेक्स्ट एमआरपी रेट में ये ऑप्शन है, एंटर करेंगे एमआरपी रेट। यहाँ तक पूरा हेडिंग हो गया, कुछ भी मिसिंग नहीं हुआ है। 1 बाय 1 करके मैंने सारा डाटा ले लिया। अब हम इसे इंड ऑफ लिस्ट करके यस एक्सेप्ट कर लेंगे। मैपिंग यहाँ पर हो चुका है इसके साथ। ओके, यहाँ पर 2 चीज सबसे पहले आपको कर लेना है। आपके पास ग्रुप कम है तो मैनुअली से बना लेना है, और यूनिट भी अगर सेम ही है तो ये 2 चीज आपको मैनुअली क्रिएट कर लेना है पहले से ही। उसके बाद हम लोग चलेंगे अब यहाँ से टैली में इंपोर्ट में आ जाएंगे। ऊपर वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे मास्टर वाला, क्योंकि क्रिएट करना है, एंटर करेंगे। एंटर करते ही आपके सामने ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। स्टॉक आइटम, ये स्टॉक आइटम ले लेगा, ये भी ले लेगा स्टॉक आइटम। यहाँ पे आपको कंबाइन ओपनिंग बैलेंस के साथ मॉडिफाई न्यू डाटा जो भी ऑप्शन चाहिए वो सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। प्रीव्यू देखना है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे और एंटर कर देंगे। ये एक्सेप्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। इंपोर्ट डाटा सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर बैक स्पेस प्रेस करेंगे और चेक करेंगे। 1 बाय 1 करके अल्टर में चले जाएंगे, यहाँ से स्टॉक आइटम में आ जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए पार्ट नंबर ऊपर आ गया है, नीचे स्टॉक का नाम आ गया है। कोई भी एक आइटम पे आप एंटर कीजिए। यहाँ पे नेम, पार्ट नंबर, ग्रुप, ये यूनिट, ये आपने यूज नहीं किया है तो इसमें कुछ नहीं आएगा, डाटा ब्लैंक रहेगा। और नीचे वाला स्टैंडर्ड रेट आपने यूज किया है तो इसको यस करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा ऑटोमेटिक।
यहाँ से ये सब कुछ अप्लीकेबल ले लिया है। स्पेसिफाई डिटेल, जो भी आपको रिवर्स में नो चाहिए तो नो आया है, यस चाहिए तो यस, गुड्स है तो गुड्स लिया है। स्टेटरी डिटेल में इसको आप यस करेंगे तो यहाँ से ये एनी इसको सेट नहीं किया है तो ये अनडिफाइन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप इसको यस करेंगे तो आपके सामने ये देख लीजिए ऑटोमेटिक MRP रेट ले लिया है, डेट ले लिया है, सब कुछ। इसका यूज आपने नहीं किया है तो ये ब्लैंक है। ओके, यहाँ पर गोडाउन वाइज अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक पार्ट। यहाँ पे हेडिंग आप जोड़ देंगे गोडाउन का और यहाँ पे मैपिंग कर देंगे तो ये गोडाउन भी आ जाएगा कि आप किस गोडाउन में रखना चाहते हैं। अगर नहीं सेट करेंगे तो और बाय डिफ़ॉल्ट ये मेन लोकेशन ले लेगा और इस तरह से ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम बहुत ही आसानी से इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि BOM वाइज हम कैसे इसको करेंगे। BOM का यूज ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता है। तो 5, 6, 7 आइटम किसी एक आइटम को बनाने में लगता है 6 रॉ मटेरियल, तो उस रॉ मटेरियल को कैसे सेटिंग करेंगे BOM में जिससे एक नया आइटम बन के तैयार हो सके। तो उसको किस तरह इंपोर्ट करेंगे एक्सेल में, एक्सेल टू टैली A to Z प्रोसेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।